हाँ जी, देखते हैं अपन आगे। लास्ट क्लास में अपन ने देखा था कि आपने जो एफ और आर में रिलेशन निकाला था, मतलब फोकल लेंथ और आर में, इन दोनों में आपने रिलेशन निकाला और वो आया था आपके पास एफ इज इक्वल टू आर बाई 2 या आर इज इक्वल टू 2एफ। यह रिलेशन अपन ने लास्ट क्लास में किया था। इसके आगे ही मैं आपको कुछ नोट जो हैं, मतलब इम्पोर्टेंट जो फैक्ट हैं वो बताते हैं। नोट लगा के लिखना है आपको। क्या लिखेंगे? समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, इसलिए किसकी प्लेन मिरर की फोकल लेंथ मतलब इसकी फोकस दूरी भी अनंत होगी या होती है। यह इम्पोर्टेंट फैक्ट है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या रहेगी? अनंत। क्या रहती है? अनंत। तो आपके पास इसकी फोकस दूरी भी क्या मिलेगी? आपको अनंत ही मिलेगी। आई बात समझ में? अब इसी के आगे चलते हैं अपन और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो आपको न्यूमेरिकल्स में भी हेल्प करता है वो टॉपिक लेते हैं, जिसका नाम है चिन्ह परिपाटी। आज का टॉपिक अपना क्या है? चिन्ह परिपाटी। इसको समझते हैं। चिन्ह परिपाटी मैं पहले अवतल दर्पण के लिए आपको समझाता हूँ। ये मेरे पास अवतल दर्पण है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका पोल, ये इसका फोकल पॉइंट, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र, फोकस बिंदु और ध्रुव। ठीक बात। चिन्ह परिपाटी में अपन देखते हैं दूरियां क्या हैं। दूरियां कौन कौन सी होंगी? जो दूरियां होंगी वो दूरी नंबर 1 दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी। ठीक बात। बात नंबर 2 दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। और बात नंबर 3 फोकस दूरी, या यहाँ पे आप वक्रता त्रिज्या भी ओब्लिक करके लिख सकते हैं। दूरियाँ अपने पास क्या है? 3 है। अब इसको डिनोट किससे करते हैं? दर्पण से वस्तु की दूरी को करेंगे u से, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को करेंगे v से, और दर्पण से या फोकस दूरी को क्या करेंगे? स्मॉल f से। ठीक बात। अब दूसरी चीज़ जो है वो है आपकी ऊंचाई। क्या है? ऊंचाई आपके पास 2 रहेंगी। क्या? एक तो बिंब या वस्तु की मतलब ऑब्जेक्ट की, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और दूसरी रहेगी आपके पास प्रतिबिंब की, हाइट ऑफ इमेज। क्लियर बात। इसको अपन किससे डिनोट करते हैं? इसको लिखते हैं स्मॉल h से, इसको लिखते हैं h डैश से। यहाँ तक समझ में आती है। यह समझाना मतलब इस चिन्ह परिपाटी का ये बेसिक था कि अपन किसको किससे डिनोट करेंगे और किसको क्या बोलेंगे। अब देखिएगा, यहाँ पे दूरियों का जो एक तरीके से मापन है, मेजरमेंट जो अपन दूरियों का डिस्टेंस का करेंगे वो हमेशा करेंगे पोल से। किससे करेंगे? इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखिए, समझते रहिए। नहीं समझ में आता है तो वीडियो को रिपीट कीजिएगा। नोट्स की कॉपी हाथ में रखिए, नोट्स लिखते जाइए। आप किसी का भी वीडियो देख रहे हो, क्योंकि जो चल रहा है प्रोसेस जो है वो लगभग बहुत वीडियोज़ आ रहे हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि आप एक डिसीजन लीजिए, एक निश्चित वीडियो कीजिए, एक निश्चित टीचर का वीडियो डिसाइड करके रोज़ उसी की क्लास अटेंड कीजिए, ताकि आपको सिलेबस में दिक्कत ना आए और रेगुलर जो वीडियो डाले जा रहे हैं उनको आप नोट कर सकें। नोट्स बनाते जाइए आप। दर्पण से वस्तु की दूरी को अपन क्या कर रहे हैं? u, और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या है? v, फोकस दूरी क्या है? स्मॉल f। बिंब या वस्तु की जो ऊंचाई है, या एक तरीके से लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं आप उसको h, और हाइट या लेंथ ऑफ इमेज उसको आप h डैश नाम दे रहे हैं। बिल्कुल इजी है। देखिए
क्या करना है आपको, जो भी दूरियां हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो लैंग्वेज है, जो भी दूरियां हैं उसका मेजरमेंट जो आपको करना है वो किससे करोगे आप, पोल से, धुरु से करोगे। धुरु से करने का मतलब क्या है आपका, जैसे ये स्केल है 15 सेंटीमीटर का है, कितने का भी है, जो भी स्केल है उसका एक तरफ तो 0 रहेगा, लास्ट एंडिंग पॉइंट ये ऐसे रहता है, ठीक बात। तो इसका जो 0 है वो हमेशा आप कहाँ पे रखोगे, पोल पर रखोगे। अब बात ये आती है कि सर इधर लेना हो तब 0 इधर रख दिया, जैसे यहाँ से इधर डिस्टेंस नापनी है तो 0 यहाँ पे आ गया, इधर करनी है तो इसी को ऐसे रख दिया। आई बात समझ में। तो यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है, नोट करने वाली बात यह है कि जब भी कोई भी दूरी, तीनों दूरी में से कोई सी भी दूरी हो, उसका मेजरमेंट का यदि आपको करना है तो वो कहाँ से होगा, पोल से। तो क्या लिखूँगा यहाँ पे नोट डाल के, सभी दूरियों का मापन, सभी दूरियों का मापन धुरु से किया जाता है, धुरु से किया जाता है, या आप ऐसे लिख सकते हो दर्पण के धुरु से, दर्पण के धुरु से किया जाता है, ठीक बात। अब इसमें बात बनाते हैं अपन, सब टाइटल बना रहे हैं। देखिए अब सब टाइटल में आप क्या बोलेंगे कि देखिए प्रकाश किरण की दिशा में, प्रकाश किरण की दिशा में, एक बार लिख देता हूँ मैं, समझते हैं। प्रकाश किरण की दिशा में दूरियां धनात्मक, एक मिनट, दूरियां धनात्मक व विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में दूरियां ऋणात्मक होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। क्लियर। ये एक बार दूरियों को समझते हैं, हाइट पर बाद में आते हैं। देखिएगा बहुत ही काम वाली बात है ये। क्या बात है कि प्रकाश किरण की दिशा में दूरियां धनात्मक व इसके विपरीत दिशा में, या प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में दूरियां क्या होंगी, ऋणात्मक होंगी। छोटी क्लासों में आपने ग्राफ पढ़ा होगा, ये मान लीजिए आपका मुख्य बिंदु है जिसको आप 0 0 बोलते हो। इस एक्सिस पर जाते हो तब आप प्लस प्लस लेते हो, इस एक्सिस पर आते हो तब आप माइनस की नंबर लेते हो ग्राफ में। ऊपर की ओर जाते हो तब प्लस प्लस और नीचे की ओर आते हो तब माइनस। मतलब इसको x बोलते हो, इसको x डैश, ये y और ये y डैश। एक्सिस ग्राफ पढ़ा है ना आपने। वैसे ही यदि आप दूरियों का मापन कर रहे हो तो आपका मेन पॉइंट क्या है, ध्रुव है, तो आप इसको क्या बोल दो, मेन पॉइंट मतलब 0 0 बोल दो। अब इसके इधर जाएंगे तब तो क्या आएगा, धनात्मक, और इसके इधर आएंगे तब क्या आएगा, ऋणात्मक। प्रकाश किरण के हिसाब से समझते हैं अपन, ये प्रकाश किरण आएगी ऐसे, ठीक बात, या तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, या फोकस पॉइंट में से आएगी, या पोल पर आएगी। 3 बात बताई थी आपको। तो ये ऐसे आएगी, मतलब इसकी दिशा क्या है, ऐसे ऐसे, ठीक। इसी दिशा में यदि आप दूरियों का मापन कर रहे हो, मतलब करोगे तो यहीं से पोल से इधर कर रहे हो तो आपको डिस्टेंस क्या लेनी है, प्लस की, और इसके विपरीत डायरेक्शन में आ गए, अपोजिट डायरेक्शन में आ गए तब क्या करनी है आपको, माइनस की। अरे भाई सिंपल सी बात है, यदि पोल से इधर जाओगे तो पॉजिटिव और इधर आओगे तो नेगेटिव। क्लियर। तीनों के लिए ये बात अप्लाई होगी। अब बात करते हैं अपन ऊंचाई की। ऊंचाई पहली क्या लोगे आप, बिंब की, बिंब की ऊंचाई, या आप इसको लेंथ लंबाई भी बोल सकते हैं, जिसको आप किससे डिनोट करोगे, h से। और दूसरे क्या लोगे आप, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, जिसको आप क्या बोल सकते हैं, लंबाई भी बोल सकते हैं। डिनोट किससे करोगे, h डैश से। किस, देखिए अब ऊंचाई की बात करेंगे तो ऊंचाई ऐसे तो रखोगे आप, या तो वस्तु को रखोगे या कोई भी आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट है, और मान लीजिए इमेज जो बनेगी वो आपकी ऐसे बन रही है, तो आपको ऊंचाई के लिए आपको क्या लिखना है, सभी ऊंचाई, सभी ऊंचाई का मापन, ऊंचाइयों का मापन मुख्य एक्स से, मुख्य एक्स से किया जाता है, मुख्य एक्स से
किया जाता है। कहने का मतलब क्या है, मुख्य एक्स पर स्केल का 0 आएगा आपकी बार। मुख्य एक्स पर 0 आने का मतलब क्या है, स्केल का 0 यहाँ पे रहेगा। ऊपर की ओर जाओगे तब क्या लेना है, प्लस, और यदि नीचे की ओर जा रहे हो तब आपको क्या लेना है, माइनस। क्लियर बात। तो मुख्य एक्स से ऊपर की ओर, फॉरवर्डेड टू द मेन एक्सिस, मुख्य एक्स से ऊपर क्या लेना है, धनात्मक, और मुख्य एक्स से नीचे की ओर क्या लेना है आपको, ऋणात्मक। क्लियर बात, समझ में आया होगा। एक बार रिपीट करके दोबारा देख लीजिएगा। नोट्स बनाने ही है आपको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं अपन अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के लिए कि इनकी डिस्टेंस और हाइट है उसका कैसे करेंगे। तो पहले देखते हैं अपन यू वी एफ, और इसमें भी यू वी एफ, ठीक है, कि कौन सी ऋणात्मक होगी, कौन सी धनात्मक होगी, कौन से पॉजिटिव और कौन से। अवतल दर्पण के लिए जब आप देखते हैं तो इसमें सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट रहते हैं वो इधर रखते हैं आप। 6 पोजीशन बनती है आपकी, तो 6 पोजीशन में इधर ही रहेंगे। मतलब इसका मापन करने के लिए आप इधर आओगे तो u की वैल्यू क्या हो गई, ऋणात्मक। ठीक, दूसरी चीज़ इमेज भी इसकी किधर बनेगी, इधर ही नीचे की तरफ बनती है, तब v की वैल्यू भी क्या हो गई, नेगेटिव। ठीक, जिधर इमेज बनती है उधर ही फोकस लेंथ लेते हैं तो इसकी वैल्यू भी क्या लेओगे, नेगेटिव। क्लियर। इसमें आते हैं आपके पास, इसमें एक अपवाद है, नंबर 6 की जो पोजीशन बनती है उसमें आपकी इमेज किधर बनेगी, दर्पण के पीछे की ओर। तब आपको क्या कर देना है, v की वैल्यू पॉजिटिव और f की वैल्यू भी पॉजिटिव। ये याद रखना बस। अवतल दर्पण के लिए पोजीशन नंबर 6 पर जो इमेज बनती है वो इनसाइड द मिरर बनेगी। उत्तल दर्पण के लिए बात करें तो उत्तल दर्पण के लिए आप ऐसे उत्तल दर्पण आएगा, इधर ऑब्जेक्ट रखोगे तो u की वैल्यू तो क्या हो गई, नेगेटिव। इधर सारे के सारे इमेज बनेंगे तो आपके पास v और f की वैल्यू क्या मिलेगी, पॉजिटिव। क्या बनेगी, पॉजिटिव। ये याद रखना है बच्चों। अगले वाली क्लास में अपन देखते हैं दर्पण सूत्र, कि दर्पण सूत्र क्या है और उसका डेरिवेशन क्या होता है। क्लियर। थैंक यू।